चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। देखिए हम आपको पहले बताए थे, देखिए इसको निकालने का तरीका क्या है कि जिसका प्रतिशत निकाला जाता है उसको ऊपर रखा जाता है और जिससे तुलना किया जाता है उसको हम क्या करते हैं, नीचे रखते हैं। यानी कि हम नीचे y रखेंगे। और हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि जब हम किसी भी संख्या को यदि हम परसेंट में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही हो गया हमारा प्रतिशत और यही हो गया हमारा आंसर। चलिए इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि 400 का 10% कितना होगा। देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 400 का मतलब क्या होता है, गुना 400 का 10%। देखिए हम पहले बता चुके हैं कि जब हम परसेंट हटाते हैं तो नीचे हमारा क्या आता है, 100 आता है। तो इसको क्या करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, 40। देखो इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं जो आपको हम पहले बता चुके हैं। 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। देखिए इसको हम क्या करेंगे, यानी कि 10% निकालिए, 400 का 10% निकालिए और चाहे 400 का 1/10 भाग निकाल दीजिए। तो उसी तरह हम क्या करते हैं, 400 का 1/10, यहाँ पर भी हमारा कितना आएगा, 1 शून्य से 1 शून्य 40 ही आएगा। ठीक, दोनों तरह से हमारा आंसर सेम आएगा। चलिए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 330 का 33 सही 1/3% कितना होगा। देखिए इस और सब क्वेश्चन से एक क्वेश्चन थोड़ा सा हट कर है। देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि 33 सही 1/3 को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लेंगे। तो 33 सही 1/3% को हम फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं। तो हम इसको सबसे जल्दी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 330 का हम क्या करेंगे, 1/3 भाग निकाल देंगे। हमारा 33 है 1/3% ऑटोमेटिक अपने आप निकल जाएगा। चलो देखते हैं, 1/3 भाग हम निकाल देंगे। क्या करेंगे, 3 से 1 पर ये क्या होगा, 11, यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा, 110 आंसर आएगा। देखो किसी परसेंट को निकालने के लिए हम या परसेंट उसका फाइनली परसेंट निकाल दें या चाहे उसके फ्रैक्शन वाले वैल्यू से गुना करके निकाल दें, हमारा आंसर सेम ही आता है। चलिए इसके आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 560 का 14 सही 2/7% कितना होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 14 सही 2/7 जो है इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 14 सही 2/7 फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/7 होता है। तो अब हम इसके आगे क्या करेंगे, 560 का 1/7 भाग हम निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, 7 × 8 = 56, यानी कि 80 बार। यही हो गया हमारा आंसर। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन देखते हैं हम प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरी है। देखिए और इसी कंसेप्ट पर हमारा परसेंट में आगे का जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी कंसेप्ट पर हल किया जाएगा। चलिए दोस्तों इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अजब सा क्वेश्चन दिया है जो एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। इस पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देने वाली बात है। देखिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 4200 प्राप्त होता है। तो वह रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम करते क्या है, फ्रैक्शन से खेलते हैं। पहले फ्रैक्शन वाले वैल्यू को हम पकड़ते हैं। कितना दिया है, 16 सही 2/3%। देखिए
16 सही 2/3% किसके बराबर होता है? 1/6 के बराबर होता है। देखिए फ्रैक्शन हमारा कितना निकल कर आया? 1/6 आया। अब क्वेश्चन कह क्या रहा है कि यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं। किसी संख्या का मतलब क्या? हमारा ओरिजिनल नंबर कितना है? फ्रैक्शन वाले वैल्यू में नीचे वाला जो क्या होता है? ओरिजिनल नंबर होता है। ओरिजिनल नंबर होता है तो मान लेते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के 16 सही 2/3% में, किसी संख्या के 16 सही 2/3% में हम क्या कर रहे हैं कि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? 4200 प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं। देखिए हमारा एक्चुअल नंबर क्या है? हमारा एक्चुअल नंबर क्या है? 6 है। ठीक है, यदि हम ये 6 का 16 सही 2/3% निकालते हैं तो हमारा 1 मिलेगा, क्योंकि नीचे वाला का इतना परसेंट ऊपर वाला हमेशा होता है। तो क्या करते हैं, यदि हम इस 6 में हम 1 जोड़ देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा? 7 प्राप्त होगा। यदि हम इस 6 का 16 सही 2/7% 6 में जोड़ देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? 7 प्राप्त होता है। लेकिन क्वेश्चन में देखिए ये जोड़ने के बाद, ठीक है, जोड़ने के बाद हमको कितना प्राप्त हो रहा है? 7 प्राप्त हो रहा है। लेकिन हमारा वास्तविक संख्या कितना है? 4200 है। ये 7 9 होकर कितना है? 4200 है। इससे कितना गुना? 7 छक 42, यानी कि 600 गुना। देखिए अब कोई पूछेगा कि सर ये कैसे आ गया इतना? देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम 4200 में 7 से भाग कर देंगे। कितने बार में जाएगा? 600 बार में जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिए कितना? 600 डायरेक्ट लिख दिए। तो इसीलिए हमारा ओरिजिनल नंबर 6 न होकर ये भी कितना होगा? 600 गुना होगा, यानी कि 6 छत्ते 36, यानी कि 3600। यही हो गया हमारा आंसर। चलिए पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था? चलिए एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से, इतने अच्छे क्वेश्चन पढ़ लेते हो और वीडियो देख लेते हो और मेरे वीडियो को, चैनल को किसी तरह का कमेंट नहीं करते हो और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ऐसा है कि मेरे चैनल को थोड़ा रीच मिलेगा, चैनल थोड़ा फैलेगा। इसलिए आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इतने अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन करें यदि किसी संख्या में से हम उसका 11 सही 1/9% घटा देते हैं। देखिए फ्रैक्शन वाले वैल्यू को पहले हम पकड़ेंगे, फ्रैक्शन वाले वैल्यू को पकड़ेंगे। कितना दिया है? 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% हमारा कितना होता है? 1/9 होता है। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी संख्या में से, यानी कि हमारा ओरिजिनल नंबर कितना हो गया? यही है हमारा ओरिजिनल नंबर। कह रहे किसी संख्या में से हम उसका 11 से 1/9% घटा देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? 7200 प्राप्त होता है। तो देखिए हमारा एक्चुअल नंबर क्या है? 9 है। इस 9 के 11 सही 1/9% हम घटा देते हैं, यानी कि 9 का 11 सही 1/9% कितना होगा? 1 होगा। यानी कि 9 में से यदि हम 1 घटाते हैं, 9 में से यदि हम 1 घटाते हैं तो हमारा कितना प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ एक कह रखा है कि घटाने पर हमको 8 प्राप्त नहीं हो रहा है, 7200 प्राप्त हो रहा है। देखिए ये जो होता है ना, ये जो होता है फ्रैक्शन वाला वैल्यू होता है। एक्चुअल वैल्यू हमारा कितना दिया है? एक्चुअल वैल्यू कितना है? 7200। कितना दिया है? 7200 दिया है। देखिए ये है फ्रैक्शन वाला वैल्यू और ये क्या है? एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू फ्रैक्शन वाले वैल्यू से कितना गुना ज़्यादा है? कितना गुना ज़्यादा है? 8 9 72, यानी कितना है? 900 गुना ज़्यादा है। तो इसीलिए हमारा एक्चुअल नंबर जो 9 है, ये 9 होकर कितना होगा? ये भी कितना होगा? 900 गुना ज़्यादा होगा, यानी कि 9 9 81, यानी कि 8100 हमारा कितना आएगा? एक्चुअल नंबर आएगा। इसलिए आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है भाई कि थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो,
ताकि मेरा भी मोटिवेशन क्या हो, मोटिवेशन आगे की तरफ जाए। और कमेंट करो कि जो क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।